ये आदमी अपनी पैरालाइज्ड बीवी को हर दिन नहलाता था, लेकिन आज जैसे ही उसने पानी चालू किया, अचानक उसका पैर फिसल गया, उसका सिर सिंक से टकरा गया और वो बेहोश हो गया। बीवी घबरा गई क्योंकि नल अभी भी चल रहा था, लेकिन वो तो हिल भी नहीं सकती थी। अगर पानी ऐसे ही भरता रहा तो वो डूब जाएगी। पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। औरत ने अपने दाहिने पैर को हिलाने की कोशिश की क्योंकि उसमें थोड़ा सा एहसास अभी भी था। वो नीचे ड्रेन का वाल्व खोलना चाहती थी, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी उससे वाल्व नहीं खुला, बल्कि ऊपर लगी चेन टूट गई। अब वो बिल्कुल निराश हो गई थी। पानी लगातार बढ़ रहा था और उसके मुंह और नाक तक पहुंचने वाला था। जिंदा रहने के लिए उसने अपने बाएं हाथ को जोर लगाया और शावर के हैंडल तक पहुंचने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने फॉसेट का स्विच घुमाया, जिससे पानी का फ्लो हल्का हो गया, लेकिन पानी अभी भी बढ़ रहा था। सांस लेने की भी जगह नहीं थी। अंत में उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और अपने पैर को स्वाभाविक तौर पर तैरने दिया। फिर एक जोर का झटका मारकर उसने नीचे का ड्रेन वाल्व खोल दिया। धीरे धीरे पानी निकलने लगा और उसका सिर पानी से बाहर आ गया। उसने राहत की सांस ली, पर तब उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब फिर से चलने लगा था। 30 साल से जो लकवा उसके शरीर में था, वो जैसे एक झटके में चला गया। उसने धीरे धीरे अपने हाथों से टब के किनारे पकड़े और उठने की कोशिश की, पर जैसे ही वो खड़ी हुई, उसका दिल एकदम से ढक रह गया। उसका पति जो बेहोश होकर गिरा था, अब वहां था ही नहीं। फर्श पर खून के निशान बने थे, पर उसका पति गायब था। उसने उसे डूबने से बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या वो जानबूझकर उसे मारना चाहता था? ये सोचकर उसने टब से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन शरीर अभी भी कमजोर था और वो फिर गिर गई। किसी तरह घिसटते घिसटते वो बिस्तर के पास पहुंची और फोन उठाया ताकि पुलिस को बुला सके। लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, उसने देखा एक काली परछाई दरवाजे के पास से गुजर रही थी।